हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स के कोर्स में आपका वेलकम। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, यूनिट नंबर 3 है, वो बेसिकली वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो चीज़ें हम स्टडी करेंगे वो नंबर सिस्टम होता है। बेसिकली नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर सिस्टम के बारे में हम मज़ीद जानेंगे। अभी तक फ़िलहाल आप नंबर सिस्टम के बारे में नहीं जानते। आपने जो आमतौर पे मैथ किया है अभी तक वो विदाउट नोइंग द नंबर सिस्टम, मतलब आप बगैर नंबर सिस्टम को जाने हुए ही वो सारा मैथ का कोर्स जो है वो अभी तक आप पढ़ रहे हैं। सो ये एक नई चीज़ है और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। नंबर सिस्टम क्या है, इसमें जो चीज़ें हम स्टडी करेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जो आप ऑलरेडी स्टडी करते हैं, मतलब जो कि आप कैलकुलेशंस कर रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे, सेट आप देख रहे थे, उसके बाद सेकंड चैप्टर आपने देखा रैशनल नंबर का। उन सारे नंबर्स के अंदर जो हम स्टडी कर रहे थे वो बेसिक डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। नई चीज़ जो होगी जो आप इस लेक्चर के अंदर उसके बारे में जानेंगे वो बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम के नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है। सो नंबर सिस्टम विद बेस 2, ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस 2 है, फिर बेस 5 और बेस 8। इसके अलावा भी हम नंबर सिस्टम के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी का नंबर सिस्टम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं पसंद, जैसे 2 का है, 5 है, 8 है, इसी तरीके से आप 11 बना सकते हैं, 12 बना सकते हैं, 5, 7 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं। आप अपनी मर्जी का नंबर सिस्टम जो है वो खुद से जनरेट कर सकते हैं। सो नंबर सिस्टम आमतौर पे सिक्योर डाटा को करने के लिए इस्तेमाल किया, जैसा कंप्यूटर जो होता है उसमें सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। वो डाटा जो है वो बाइनरी के अंदर होता है। इसी तरीके से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर एग्जांपल आप कोई सीक्रेट मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स, तो आप 5 का बेस सिस्टम बना सकते हैं। इसी तरीके से आप 8 का बेस सिस्टम बना सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा निज़ाम जो है वो बनाते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, टॉपिक्स है इसके अंदर। इसके अंदर हम कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एक बेस सिस्टम को दूसरे बेस सिस्टम के अंदर। उनकी एडिशन करते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर सिर्फ हम ये देखेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, बेस क्या होती है, बाइनरी यानी कि बेस 2 वाला सिस्टम जो होता है वो कौन सा होता है, बेस 5 वाला सिस्टम कौन सा होता है, और बेस 8 वाला जो सिस्टम है वो कौन सा होता है। अभी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम से, कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद फर्दर जो है हम आगे बेस क्या होती है, फिर बेस 2, बेस 5 और बेस 8 जो है वो इन सारों को देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इनकी कन्वर्जन सीखेंगे, और उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनको एडिशन इनकी देखेंगे, और एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर यानी कि जो आखिरी टॉपिक है इसका वो मल्टीप्लिकेशन का है, वो हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, इन नंबर सिस्टम को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और ये चैप्टर हमारा इसी वीक के अंदर इंशाल्लाह जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आप आमतौर पे जो काउंटिंग लिखते हैं वो स्टार्ट करते हैं 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। आप ये वाली काउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर। फिर 11, 12, 13। अगर इसमें जो एक चीज अगर आप नोट करें तो ये देखें कि ये वाली जो पहले ये वाले डिजिट्स हैं 9 तक, ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट है, लिखने में भी डिफरेंट है, और इनकी जो शक्ल है एक दूसरे से वो बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन ये जो 10 एंड के ऊपर आया है ये कॉम्बिनेशन है इन दो का, मतलब यहां पे क्या है 1 और 0 है। ये 10 कोई सेपरेट डिजिट नहीं है, मतलब इसको लिखने में कोई अलग से हम इसके लिए वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, कोई डिजिट इस्तेमाल नहीं करते, कोई शक्ल इस्तेमाल नहीं करते। ये कॉम्बिनेशन है 1, 0। इसी तरीके से 11 भी कॉम्बिनेशन है 1, 1 का, 12 भी कॉम्बिनेशन है 1, 2 का, 13 भी कॉम्बिनेशन है 1, 3 का, और सो ऑन। इस तरह जितने भी अगर आप लिखेंगे, जो भी डिजिट इनके अलावा लिखेंगे वो कॉम्बिनेशन है बेसिकली इन्हीं डिजिट्स का, कि 0 से लेके 9 तक जो डिजिट्स हैं इनको मिला के हम बाकी तमाम वैल्यूज जो है लिखते हैं। अगर आप काउंट करें इनके अंदर तो ये आपका पहला डिजिट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 एंड 10। ये टोटल 10 डिजिट है, मतलब 0 से लेके 9 तक इनकी टोटल जो है वो 10 डिजिट है, यानी कि ये 10 डिजिट पे मुश्तमिल जो है ये एक सिस्टम है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। सो ऐसे सिस्टम को जो 10 डिजिट का सिस्टम होता है इसे हम कहते हैं ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। सो डेसिमल नंबर सिस्टम, ये जो नंबर सिस्टम आप लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसका मैं अगर एक वर्ड लिखूं 589, ठीक है, ये 599 हमने लिखा है, अगर इसकी 589 लिखा है, इसकी जो बेस है बेसिकली वो 10 है। मतलब ये शो करता है कि बेस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ब्रैकेट डाल के उसके नीचे बेस में हम पावर, जैसे पावर हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे बेस लिखते हैं, तो बेस 10 बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि ये वाला नंबर सिस्टम, ये जो नंबर है ये डेसिमल नंबर सिस्टम से हमने लिया हुआ है। और इसको जब हम पढ़ेंगे तो इसे 589 से हम रीड करेंगे। सो ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस 10 हो उसे हम कहते हैं कि वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। सो ये डेसिमल नंबर सिस्टम आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप हमेशा ऐसे ही लिखते हैं 651, 789, 621, इसके साथ आप ये बेस 10 नहीं लिखते। ये क्यों नहीं लिखते? क्योंकि हम जनरल जो मैथ इस्तेमाल करते हैं, जो वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं, मैथ के डिजिट इस्तेमाल करते हैं, जो नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो बेस 10 ही होता है। सो हम इसे इसलिए नहीं लिखते। लेकिन अगर हम इसके साथ कोई ऐसा सिस्टम इस्तेमाल करें जिसकी बेस 10 ना हो, कोई और बेस हो, जैसे बेस 2 है, बेस 5 है, बेस 8 है, अभी हम देखते हैं कि ये कौन सी होती है। इसके अलावा अगर हम कोई सिस्टम इस्तेमाल करें तो फिर हम इस तरह इसको ब्रैकेट्स डाल के इसकी बेस के नीचे ये हम 10 जो है वो जरूर लिखेंगे। सो ये डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन थी थोड़ी सी जो मैंने आपके साथ कन्वे की, कि जो नंबर सिस्टम आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं या जो आप रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो वाला नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम है। और उसके अंदर जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो टोटल कितने हैं? वो 10 है, यानी कि 10 नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो उसके अंदर होते हैं 0 से लेके 9 तक। सो उसकी बेस जो होती है वो 10 होती है। नेक्स्ट है जो हमारा बेस 2 वाला है। बेस 2 वाला नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो है हमारे पास वो 2 होते हैं सिर्फ, मतलब 0 एंड 1। इसके अंदर जितनी भी हम वैल्यूज लेते हैं वो सारी इन्हीं 2 डिजिट्स के ऊपर बेस करती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसे हम कहते हैं कि ये 1 है और ये 2 है, इसके अंदर जितनी भी आप काउंटिंग लिखेंगे, जो भी लिखेंगे, वो इन्हीं 2 डिजिट्स के ऊपर बेस होगा। इसमें ये नहीं है कि हम फॉर एग्जांपल डेसिमल के 15 को हम इसके अंदर नहीं लिख सकते, हम लिख सकते हैं। इसके अंदर हम 1 मिलियन को भी लिख सकते हैं, इसके अंदर हम 5332 को भी लिख सकते हैं। इसके अंदर हम हर वैल्यू जो डेसिमल नंबर के अंदर आप एक डिजिट लिखते हैं, एक काउंट लिखते हैं, वो हम बाइनरी के अंदर यानी कि बेस सिस्टम 2 के अंदर भी हम लिख सकते हैं। सो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट हो। अब इसकी सारी काउंटिंग जो है 0 से लेके 5 मिलियन, 10 मिलियन, 10 करोड़, बिलियंस तक, वो सारी इन्हीं 2 डिजिट्स के ऊपर ही बेस करती है। ये कैसे करती है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हम 5 को बेस 2 में कैसे लिखते हैं, 3 को बेस 2 में कैसे लिखते हैं, 10 को बेस 2 में कैसे लिखते हैं, और इनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आमतौर पर जनरल 0 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 को 1 से, 2 को 1 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, 3 को 1 0 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी तरीके से 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो इसकी पूरी एक काउंटिंग है जो कि हम लिखते हैं। जिस तरह आप जनरल काउंटिंग लिखते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के अंदर रिपीट हो जाता है 1 0, मतलब वही डिजिट रिपीट होते हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो सिर्फ 2 के अंदर जाके ही 2 = 10, वो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। इसी तरीके से जो 3 होगा इसका, उसके अंदर फिर ये 11 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 1 0 1 आ जाएगा, फिर 1 1 0 आ जाएगा, फिर 1 1 1 आ जाएगा।
सो यही डिजिट्स जो है ये रिपीट होंगे, सिर्फ 1 और 0 बार बार रिपीट होंगे। अगले जितने भी नंबर हैं वो हम बना सकते हैं इसे। सो इसकी कन्वर्जन जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और सो ऑन। सो इसकी जो बेस होती है वो 2 लिखते हैं, हम उसे बेस 2 लिखते हैं। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट बेस 2 के अंदर 2 होते हैं, सिर्फ 0 और 1। इन्हें बाइनरी भी कहा जाता है, बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2 को कहा जाता है, और ये कंप्यूटर के अंदर आप इसे इस्तेमाल करते हैं। सो नेक्स्ट हम चलते हैं जी अपना बेस 5 का है जो बेस 5 के अंदर अभी आप समझ चुके होंगे कि जैसे बेस 10 के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास 10 थे, बेस 2 के अंदर 2 थे, तो बेस 5 के अंदर 5 होंगे। सो ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड 4, मतलब ये 1 2 3 4 एंड 5। तो इसकी जो बेस होती है वो 5 होती है, और इनके अंदर मतलब डेसिमल सिस्टम का 5 6 7 8 9 ये नहीं लिखे जाते। इसके आगे जो नेक्स्ट डिजिट आता है वो हमारे पास आता है 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 20। सो इसके अंदर इसकी जो काउंटिंग है वो सिर्फ 4 तक है, और इसके अंदर 5 6 7 8 9 ये वाले डिजिट लिखे ही नहीं जाते। यही 5 डिजिट जो हैं ये रिपीट होके बाकी के सारे नंबर जो होते हैं वो बनाते हैं। इसकी जो बेस होती है, फॉर एग्जांपल 2 3 4, इसकी बेस हम लिखते हैं कि ये बेस 5 है। अब ये 2 3 4 बेस 10 में भी हो सकता है, लेकिन वहां पे फिर यहां पे बेस 10 लिखा होगा। लेकिन अगर नहीं लिखा होगा, फॉर एग्जांपल सिर्फ ऐसे सिंपल है, तो ये कंफर्म है कि ये बेस 10 है। अगर नहीं लिखा हुआ तो वो बेस 10 है। जैसे क्यूब रूट स्क्वायर रूट के ऊपर हम वो 2 नहीं लिखते, लेकिन क्यूब रूट के ऊपर हम 3 लिखते हैं। तो जब सिर्फ स्क्वायर रूट हो तो ये एक लिखी लिखाई बात है कि वो जो है वो स्क्वायर रूट है। मतलब सिंपल अगर अंडर रूट है 5 तो ये स्क्वायर रूट है, लेकिन अगर ये क्यूब रूट होगा तो इसके अंदर 5 के यहाँ पे 3 लिखा होगा। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो भी स्क्वायर रूट है, अगर नहीं लिखा हुआ तो भी ये स्क्वायर रूट है। इसी तरीके से अगर बेस नहीं लिखी हुई तो ये लिखी लिखाई बात है, कंफर्म है कि ये बेस 10 है। लेकिन अगर यहाँ पे बेस 5 अगर आपने मेंशन कर दिया तो फिर ये बेस 5 होगी। अगर नहीं लिखी हुई तो फिर ये बेस 10 होगी। अगर यहाँ पे 10 लिख देंगे तो भी बेस 10 है, नहीं लिखेंगे तो भी बेस 10 है। सो ये बेस 5 जो है हमारे पास, उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं वो सिर्फ 5 होते हैं, 0 से 4 तक। सो आगे हम चलते हैं बेस 8 के ऊपर। अब मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेस 8 के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं वो कितने होते हैं। सो बेस 8 भी इसी तरह जिस तरह बेस 5 है, बेस 2 था, बेस 10 है, इसी तरीके इसके अंदर भी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो होते हैं वो 8 होते हैं, 0 से लेके 7 तक। सो इसकी जो बेस होती है उसे हम लिखते हैं कि 7 7 6, इसकी बेस 8 लिखते हैं। सो इनकी कन्वर्जन जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। बेस 8 के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 8 होते हैं, और जितनी भी इसके अंदर अगर वैल्यूज आ जाएं तो वो बेस 8 होती है, और बेस 8 के नीचे हमेशा मेंशन होता है कि ये बेस 8 की वैल्यू है, और इसके अंदर ना 8 होगा ना 9 होगा, मतलब 2 डिजिट जो है इसके अंदर नहीं होते आम जनरल डेसिमल से अगर हम हट के बात करें। सो आज का लेक्चर जो था वो इंट्रोडक्टरी था इस चैप्टर का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम कन्वर्जन देखेंगे कि एक डेसिमल नंबर को हम बेस 2 के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, बेस 5 के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, और बेस 8 के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो कीप वॉचिंग ई लर्निंग, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।